हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 14। आज भी हम 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। डेली प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसीलिए बस 10 मिनट दो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओ। नोटबुक रेडी करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के 5 क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर 1 इज Niti took some clear gel beads and soaked them in water for a few hours. नीति ने क्या किया, कुछ जेल बीट्स लिए, उनको पानी में सोक कर दिया. The gel beads absorb water and increase in size. She then placed these beads in a glass container. These beads are very clearly visible in the container as shown in the picture. Now नीति ने फिर उसके बाद क्या किया, then added to the water of to the container and it appeared as shown below. means वो हमें दिखने बंद हो गए, नीति को वो जो है विजिबल नहीं हो रहे हैं. तो why are the gel beads not visible on adding water? वाटर को ऐड करने के बाद वो विजिबल क्यों नहीं हो रहे हैं? Because the water filled gel beads have nearly the same refractive index as water and hence light does not bend as it moves from the water to the beads. Right? Now B part, what would the gel bead shown in the first image will be visible if placed in oil instead of water? Give a reason for your answer. जब हम उन beads को जो है ऑयल में प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, वो विजिबल होने लगेंगी, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑयल. दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वो हमें विजिबल होने लगेगी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, an autorefractor which is used automatically measure the refractive errors in a person's eye. Make use of the Scheiner principle explained below. Parallel rays of light from a distant object are limited to two parallel bundles of light using a disc with two pinholes. For an eye with no refractive error, the rays would be focused on the retina where only one spot can be observed as shown in the diagram. Now A part, for a myopic eye means जिनको दूर का नहीं दिखता, पास का साफ दिखता है. राइट? हाउ मेनी स्पॉट्स विल बी ऑब्जर्व ऑन द रेटिना? रेटिना पर कितने ऑब्जर्व होंगे बेटा पॉइंट? रेटिना पे 2 पॉइंट्स ऑब्जर्व होंगे. ठीक है. बी पार्ट, ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग हाउ द लाइट रेज फॉल्स ऑन द रेटिना ऑफ ए मायोपिक आई. मायोपिक आई के लिए जो है किस तरह से हमें डायग्राम को कंप्लीट करना है वो दिखाया है. वहां पे क्या होता है बेटे, मायोपिक आई में जो इमेज होती है रेटिना से पहले बन जाती है. राइट? वही हमें डायग्राम में शो किया हुआ है. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन? इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? या तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल या एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. दोनों में से कोई सा भी एक रीजन हो सकता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a light rays incident on the wall of a glass tank as shown below. आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है. ड्रॉ ए रफ डायग्राम ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट रे एज इट पासेस through the glass tank and the water and then emerge again into the air. Draw the normal at each interface. बेटा जी, एयर से लाइट जाएगी पहले ग्लास में. एयर से ग्लास क्या होता है बेटा, डेंसर होता है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी. डायग्राम में हमारी शो हो रही है, देखिए ये जो है हमारी टुवर्ड्स दी जो है नॉर्मल बैंड हो गई. फिर हमारी ग्लास से वाटर में जा रही है, तो ये हमारा नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड हो जाएगी. देखिए अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड हो गई. राइट? फिर वाटर से फिर ग्लास में जा रही है, तो फिर जो है क्या होगा बेटा, वाटर जो है लेस डेंस है, ज्यादा डेंस है, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी. फिर हमारी ग्लास से एयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी. तो इस तरह से हम इस डायग्राम में शो करेंगे. Now the next question, the concave lens has a power of minus 2d. D means diopter. It forms an image of an object at a distance of 10 centimeter. 10 centimeter क्या हो गया बेटा? V. V हमारा दिया है 10 centimeter from the lens. तो find the distance of the object from the lens. हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम दी लेंस. और बी, फाइंड दी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करना है. हमें दिया है पावर ऑफ दी लेंस डी.
तो -2 दी है, तो d इजिकल टू होता है 1/f। तो हम f कैलकुलेट कर लेंगे, यानी -1/2। ये बेटा ये जो है हमारी सेंटीमीटर में दी है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा बेटा हमारा ये 100 एक है, और डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू हमारी जो फोकल लेंथ आ गई वो किस में आएगी, 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि जो हमारे डायोप्टर से जो निकलता है वो निकलता है हमारा मीटर में। अब हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। तो 1 हमें हमें कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/u। तो 1/u इजिकल टू क्या हो गया, 1/v माइनस 1/f। v हमारा -10 है, तो 1/-10 माइनस कॉन्केव लेंस है, तो हमारा f क्या होगा, माइनस में होगा। तो माइनस माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा, -1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा -4 डिवाइडेड बाई 50। इट मीन्स अब u इजिकल टू क्या हो गया, 50/-4, दैट इज इक्वल टू -12.5 सेंटीमीटर। तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हमारा जो है क्या है बेटा, ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। नाउ द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन लेंस का क्या होता है, v/u। तो कितना हो गया, -10 डिवाइडेड बाई -12.5, इट मीन्स की 0.8। क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, the refractive index of the medium A is 1.5 and the medium B is 1.33. If the speed of light in air is 3.3 into 10 raised to power 8 meter per second, what is the speed of the light in medium A and in medium B respectively? बेटा फार्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, n is equal to c/v। c means speed of light in air divided by speed of light in medium, राइट। और c हमारा दिया है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें na निकालना है, c 3 into 10 raised to power 8 divided by 1.5, that is equal to 2 into 10 raised to power 10, sorry 2 into 10 raised to power 8 meter per second। and nb भी similarly निकाल लेंगे, 3 into 10 raised to power 8 divided by 1.33, that is equal to 2.25 into 10 raised to power 8 meter per second। राइट बेटा, क्लियर है सारे क्वेश्चंस हमें। तो हमारा आज जो है डे 14 का भी हमारा जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। तो आपका डेली प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम के लिए क्या बना रहा है, कॉन्फिडेंट बना रहा है। कल मिलते हैं डे 15 के साथ, नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।